बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात, अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान के मौजूदा सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की बहादुरी, पेशेवराना सलाहियतों और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अहम कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के 30 पोलिंग स्टेशन के नताइज मुस्तरद कर दिए। रीपोलिंग का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करने और ठप्पे लगाने की वीडियो सबूत मौजूद हैं। किसी को वोट और अपने हक पर डाका डालने नहीं देंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। उन्होंने लीगी कायदीन पर धांधली करके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कश्मीरी इस सियासी जमात से नफरत करते हैं जिसका वज़ीर कहता है रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं, कश्मीर के हालात का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि स्टेक होल्डर्स सर्च और मुफाहमती कमीशन बनाए जो तहकीकात करे। तमाम स्टेक होल्डर्स तय करें कि अब मजीद एहतजाज ना हो जब तक सर्च और मुफाहमती कमीशन तहकीकात करे, रिपोर्ट ना दे तब तक एहतजाज ना किया जाए। कमीशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को कसूरवार ठहराए तो एहतसाब के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि मुजफ्फराबाद की आवाम के लिए इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया है वहाँ टर्न आउट 99% है। चौधरी यासीन को असम्बली इजलास से पहले नशिस्त दिलवाएंगे। PP उम्मीदवारों को नशिस्तें नई असम्बली बनने से पहले दिलवाऊंगा। रवा माह चीन के 1.4 अरब डॉलर कर्ज में 2 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों की अदायगी की। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि जुलाई में 2.2 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा किए। बैरूनी कर्जों की अदायगी का हुजम 26.5 अरब डॉलर से कम होकर 21.5 अरब डॉलर रह गया। 3.5 अरब डॉलर सिर्फ सूद अदा किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में शिरकत के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रवां बरस कर्ज अदायगी का दबाव कम करने और ज़र मुबादला बढ़ाने की हिकमत अमली जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब और चीन के 12 अरब डॉलर का रोल ओवर दरकार होगा। पाकिस्तान ने चीन को 1.4 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज वापस कर दिया। ताहम चीनी बैंकों की जानिब से इस कर्ज की अभी तक दोबारा फाइनेंसिंग नहीं की गई। अलबत्ता ये रकम चंद हफ्तों के ताख़ीर से इस्लामाबाद को दोबारा फराहम कर दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान मरकज़ी बैंक ने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए 28 अरब डॉलर खरीदे। उन्होंने कहा है कि हमने जुलाई 2026 में 2.2 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की अदायगी की है, जिसमें चीन के 1.4 अरब डॉलर की कमर्शियल कर्ज की वापसी और बाकी 80 करोड़ डॉलर दीगर कर्जों की अदायगी की कीमत में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के पैकेज पर अमल दरामद शुरू। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची में 504 और हैदराबाद की 17 तरक्याती स्कीमों के टेंडर खुल गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फंड पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में फ्राहम करी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM के मुताबिक पर साल 2023 और 24 में इस पैकेज का ऐलान किया था। ये MQM के अरकान कौमी असम्बली के तजवीज़ करदा स्कीमों के लिए था। हुकूमत पाकिस्तान ने रकूम इसी वक्त PIDCL के अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। ताहम स्कीमों को फाइनल करने एकिंग समेत मुख्तलिफ फोरम से इनकी मंजूरी और दीगर मराहल से गुजरने के बाद अब इनके 28, 29 और 30 जुलाई को टेंडर खुल गए। तमाम मंसूबों पर चंद दिन में ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। स्कीमों में सड़कों गलियों की तामीर, जिनमें प्योर ब्लॉक्स की तनसीब, स्ट्रीट लाइट्स, पानी सीवरेज लाइनों का बिछाना, बल्दिया टाउन में 5-5 लाख के 2 अंडरग्राउंड टैंक्स की तामीर, बाद सरकारी अस्पतालों में मेडिकल मशीनरी और आलात की फराहमी समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात के मंसूबे शामिल हैं। ICC T20 रैंकिंग। साहबजादा फरहान ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया। भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद जारी होने वाली नई
رینکنگ میں کئی اہم تبدیلیاں سامنے آئی۔ صاحبزادہ فرحان 848 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئے، جبکہ 819 پوائنٹس رکھنے والے ابھیشیک شرما تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ بھارت کے ایشان کیش 910 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے نوجوان بیٹر سائم ایوب 507 پوائنٹس کے ساتھ 41ویں، سابق کپتان بابر اعظم 555 پوائنٹس کے ساتھ 43ویں، جبکہ ٹی 20 کپتان سلمان علی آغا 547 پوائنٹس کے ساتھ 45ویں نمبر پر برقرار ہیں۔ ٹی 20 کے بولرز کی رینکنگ میں پاکستان کے اسپنر ابرار احمد 736 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر برقرار ہیں، جبکہ افغانستان کے راشد خان بدستور سرفہرست اور انگلینڈ کے عادل رشید تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NM ڈیجیٹل نیوز۔